भौतिक सुविधाओं, कामभोग में सच्चा सुख, परम आनंद नहीं राजन। कोई भी बुद्धिमान व आत्मसंयमी व्यक्ति कामसुख को सच्चा सुख नहीं मानेगा, क्योंकि यह आनंद का सच्चा स्रोत नहीं है। काम विषय फेंके हुए मांस के समान है, जो राजा वयों की आम व्यक्ति के दुख का कारण होते हैं। जो संयमी व्यक्ति इन काम विषयों से डसा जाता है, ये उसका सारा सुख हर लेते हैं और उसके विनाश का कारण होते हैं। ये जहरीले सांप की तरह हैं। काम विषयों को भोगने से कभी तृप्ति नहीं होती है और उसकी कामना हमेशा बेचैन करती है, जैसे एक कुत्ते को हड्डी चाटने से तृप्ति नहीं होती है। जो व्यक्ति काम भोग में अंधा होकर गिरता है, इंद्रिय विषयों का गुलाम है, वह संसार में जीते हुए भी मृत्यु की पीड़ा पाता है। जिस तरह शमा की रोशनी में परवाने जल मरते हैं, मछली मांस के छोटे टुकड़े को पाने की लालसा में जानलेवा कांटे को भी निगल जाती है, इसी तरह संसार के कामभोग का अंत दुखद ही होता है। अक्सर यह कहा जाता है कि कामभोग आनंद के लिए है। इंद्रियों के सुखों को पाने की लालसा के बारे में विचार किया जाए तो उनमें से कोई भी भोगी जाने वाली चीज सुखदायक नहीं है। सारी भौतिक सुख सुविधाएं सिर्फ दुख के कारण हैं। ये सभी मनुष्य के दुख हरण के सिर्फ साधन हैं। ये आनंद के स्रोत नहीं हैं। इनसे सच्चा सुख नहीं मिलता है। जैसे प्यास बुझाने के लिए पानी, भूख मिटाने के लिए भोजन, सुरक्षा व आवास के लिए धरा, शरीर ढकने के लिए कपड़े, नींद के लिए बिस्तर, आराम के लिए वाहन यात्रा, शरीर शुद्धि और सेहत के लिए स्नान करना साधन है। ये सभी सुख सुविधाएं उपयोग के लिए हैं, भोग के लिए नहीं। भला कौन प्रज्ञावान व्यक्ति दुख को दूर करने के इन साधनों को भोग की वस्तुएं मानकर भोगेगा? राजन, किसी व्यक्ति को तेज गर्मी में लू लगने पर बुखार को कम करने के लिए शरीर पर ठंडी पट्टी का सेक किया जाता है, जो पीड़ा को कम करने का सिर्फ उपाय है, साधन है, यह आनंद के लिए नहीं किया जाता है। अतः शरीर के अंग आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और अन्न के विषयरूप वाणी, गंध, स्वाद, स्पष्ट को भोगने की कामना का कोई अंत नहीं होता है। जो परिस्थितियां क्षणिक सुख लाती हैं, वही बाद में दुखदायी बन जाती हैं। राजन, जहां तक राज सिंहासन पर आसीन होकर राज करने का सवाल है, तो चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो और उनका विशाल राज्य का राज हो, दोनों स्थायी नहीं होते। राजा को भी एक न एक दिन राजगद्दी त्याग कर इस संसार से जाना पड़ता है। यह भी हो सकता है कि अन्य कोई राजा राज छीनकर अधिकार कर सकता है। संसार में स्वास्थ्य, धन, पद प्रतिष्ठा, हानिलाभ, यश अपयश, हार जीत, सुख दुख सभी स्थायी नहीं होते हैं। न राजा हुआ रहता है और न गुलाम हमेशा रोता रहता है। हमेशा हंसता, समुद्र से घिरी हुई सारी भूमि जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के दूसरी ओर की भूमि को भी जीतने की कामना करते हैं। जिस प्रकार कई नदियां समुद्र में मिलने के बावजूद समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार राजा की भी तृप्ति नहीं होती। फिर सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगर में और उसमें भी केवल एक ही घर में रह सकता है, तो क्या राज्य सिर्फ दूसरों के लिए की गई मेहनत नहीं है? एक विशाल भूभाग के राजा को भी थोड़े कपड़े, भरपेट भोजन, निवास के लिए एक घर की ही जरूरत होती है। इससे ज्यादा तो सिर्फ दिखावे, झूठी शान और अहंकार के लिए ही है। यदि संतोष के लिए इन सब की जरूरत है, तो मैं बिना राजपाट के ही संतुष्ट हूं। यदि संसार में कोई व्यक्ति संतोष धारण कर ले, तो क्या जरूरत से ज्यादा संसाधन बेकार नहीं है? राजन, मेरा विनम्र सवाल है। आपकी मित्रता को देखकर मैं पूछता हूं कि क्या सांसारिक भोगों में कोई सार है? और जिसने सच्चे आनंद की ओर ले जाने वाला कल्याणकारी मार्ग पा लिया है, वह सांसारिक भोगों के धोखे में नहीं आएगा। मैंने क्रोध या भावुकता में गृह त्याग नहीं किया है। न ही किसी दुश्मन ने मेरे मुकुट को गिराया है और न ही कोई महत्वाकांक्षा है। जो व्यक्ति जहरीले सांप या आग की तेज लपटों से एक बार बचकर फिर से उसी में पड़ने की इच्छा करें, ऐसा व्यक्ति ही काम विषयों को त्यागने के बाद फिर से भोगने की इच्छा कर सकता है। मेरे मित्र राजन,
भिक्षु भिक्षा पर जीवन निर्वाह करता है, लेकिन वह दया का पात्र नहीं है। जिसे इस लोक में परम सुख प्राप्त है, परम शांति प्राप्त है, उसके आगे के लिए भी दुखों का अंत हो चुका है। लेकिन दया तो उस पर आनी चाहिए जिसके पास बेशुमार धन दौलत है, फिर भी वह और चाहिए करता रहता है। उसे इस लोक में सुख शांति नहीं मिलती है और उसके बाद भी नहीं मिलती है।